मैं अपनी तरफ से आप सभी को गुड लक बोलता हूँ। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जो मैंने 7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं बच्चे एकदम परफेक्ट कर लेना। मैं 101% श्योर हूँ कि अगर आपके ये क्वेश्चंस परफेक्ट हैं आप 40 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम आपका मैथ्स का है। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो लास्ट स्टेज पे मैं अपने एंड से आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूं आपने हर एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है, बट लास्ट स्टेज पे होता है ना कि कुछ क्वेश्चन सर अभी कौन कौन से क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, वही क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ कह रहा हूं, ये चीज़ आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम पेपर उन्हीं क्वेश्चंस का बना होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं लास्ट स्टेज पे आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बताने वाला हूं। एनसीईआरटी परफेक्ट करके जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप 40 में से 40 मार्क्स ले सकते हो। इधर उधर भाग रहे हो, कोई शीट्स उठा रहे हो, कोई टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो, तो मे भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। सीबीएसई का पेपर हमेशा एनसीईआरटी से आता है। 99% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही होता है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दोनों बुक्स आप कर लो। 40 में से 40 मार्क्स आपके आने वाले हैं। सेम सजेशन मैंने क्लास 10th को भी दिया था। आप क्लास 10th स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो कि आपका पेपर कैसा था और कहां से आया था, तो बच्चा ये बोलेगा एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। आई एम जस्ट मार्क द क्वेश्चन कि ये वाले कर लो, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चंस मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको पढ़ा चुका हूं। लास्ट चैप्टर एलपीपी वो मैं नहीं पढ़ा पाया, एओडी का एक दो टॉपिक नहीं पढ़ा पाया क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूं इस वजह से, बट आई होप कि आपने वो चैप्टर कर रखे होंगे। तो मैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें से मैक्सिमम आपका डिलीट हो चुका है। बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, वो सब डिलीट हो चुका है। आपको यहां पर सिर्फ इस चैप्टर के 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें आ जाता है पहला टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और दूसरा आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बस यही सिलेबस में एक्सरसाइज के हिसाब से चलूँ तो एक्सरसाइज आपको 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 बस यही करनी है, और इन टॉपिक से रिलेटेड जो मिसलेनियस में क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने, ठीक है। ये सारा सिलेबस हो गया इसका। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 में, वो मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 ये करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए, ज्यादा नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। और ये क्वेश्चन 5, दैट्स ऑल। अगर आपको ये 4 क्वेश्चन इसके आते हैं तो समझो रिलेशन एंड फंक्शन आपको अच्छे से आता है। ये 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, एक टर्म आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी मैं जानता हूं, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। ये वर्ड क्या है इस टाइम पे मैं वो चीज डिस्कस नहीं कर सकता, जस्ट आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। सो प्लीज आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिएगा, इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में से आपको बस यही 4 क्वेश्चन करने जो मैंने आपको बताया। अगर ये अच्छे से आते हैं तो हर क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट में ये रिलेशन दिया होता है ना, ये तो भूल जाओ आप, इक्विवेलेंस रिलेशन ये तो आप कर लोगे। लास्ट में लिखा था ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस। अभी जो फाइंड द सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू दिस है, यहां पर इस वर्ड की जगह इक्विवेलेंस क्लास वर्ड डाल देगा, इक्विवेलेंस क्लास। इस चीज का ध्यान रखना। और यहां पर फिर ऑप्शन डाल देगा ए बी सी डी कि इस लाइन से रिलेटेड कौन कौन सा सेट है, दैट यू हैव टू फाइंड। इन तीनों क्वेश्चन में कुछ ऐसी ही चीजें हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया कौन सा, 5 वाला। तो ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए। फिर जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे, उसमें 1 1 ऑन 2 अगर वो आता है तो समझो सभी फंक्शंस ही आते हैं। 1 1 जो नहीं होता है वो मैनी वन होता है, जो ऑन 2 नहीं होता वो इन 2 होता है, जो 1 1 ऑन 2 दोनों होता है वो बाइजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, 1 2 3 दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। इसमें जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे बना सकता है, और इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर मैं नहीं भी बता रहा हूं कुछ ऐसी चीज़ें, एक चीज़ नोट रखें कि जितने भी
एनसीईआरटी में एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है ये 11th, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 12th, ये एमसीक्यू की फॉर्म में ऑलरेडी है। हो सकता है सेम क्वेश्चन उठ के आपके पेपर में आ चुका हो। तो इसलिए जो 7 चैप्टर्स हैं उनके एंड में जो एमसीक्यूज होते हैं, एक्सरसाइज के एंड में होते हैं या चैप्टर के एंड में होते हैं, उन एमसीक्यूज को 101% करना है। ये पहले ही बता दो, अगर बीच में मैं भूल जाता हूं तो प्लीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। तो बस इस एक्सरसाइज में से आपको ये वाले क्वेश्चंस कर लेने, और इसमें सिलेबस में कुछ भी नहीं है, आगे कोई एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। मिसलेनियस में आपको बताता हूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। पहले तो भाई एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। बच्चे कहते हैं सर एग्जाम्पल्स क्या करेंगे? अरे भाई मेरी बात सुनो। एग्जाम्पल नंबर 46, एग्जाम्पल नंबर 47, ये एमसीक्यू की फॉर्म में फंसेगी भाई। एग्जाम्पल नंबर 48, ये 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। इतनी एक्सप्लेनेशन तो आपको वहां देनी नहीं है, एमसीक्यू की फॉर्म में रहेगा, याद ही कर लो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन रहे हैं, जो भी उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, ये करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में इसमें एमसीक्यूज हैं, जो एग्जाम्पल बताई ना उसी फॉर्म में एमसीक्यूज हैं। 16, 17, ठीक है, एंड दैट्स ऑल। 16 एंड 17, 18, 19 आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैंने मिसलेनियस के आपको 5 क्वेश्चंस बताए, 3 एग्जाम्पल्स और ये थे 2 हो गए, दैट्स ऑल। कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? फर्स्ट एक्सरसाइज में 4, इधर 5, और बीच में मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में बता दिए 5 क्वेश्चन। तो लगभग 14-15 क्वेश्चंस बने। इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस परफेक्ट करो, इसी में से पेपर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें से सब कुछ डिलीट हो चुका है प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग डिलीट। आपको इसमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला जो टेबल है, जिसमें डोमेन और रेंज दे रखा है इसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो टेबल अच्छे से याद करना है पहले तो ये, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपको दे रखा हो कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूछेगा, बताओ भाई इसका रेंज, ये देख लो, ये डोमेन, ये रेंज। इस पे भी मैंने 2 स्पेशल वीडियोस बनाई हैं, 2 ही बनाई हैं, क्योंकि जो पोर्शन आपके सिलेबस में मैंने उतना ही पढ़ा रखा है इस चैनल के थ्रू फिलहाल, ठीक है। तो आपने ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है, डोमेन रेंज इनके क्या है। बच्चे रेंज याद करते हैं, डोमेन भूल जाते हैं, भाई डोमेन भी याद कर लेना। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस हैं, तो मैं समझता नहीं कि इसमें से मैं कुछ आपको बोलूँ कि ये कर लो, बट बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस हैं, इनको नहीं करना आपको प्रैक्टिस। अभी तक आपने कर लिए होंगे तो आप बोलोगे सर इनको नहीं करना। इसमें से आ सकता है, मैं ये मान रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस आप ऐसे चुटकी बजा के कर लोगे फर्स्ट एक्सरसाइज के। मैं जो बता रहा हूँ वो वाले करो, ठीक है। 1.2 में से कुछ भी नहीं करना। अभी जो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो आपको करना है, क्योंकि बाकी सब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज को पूरा कवर करते हैं ये तीनों क्वेश्चन, ये अच्छे से करने हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। और एक आपका 21 आ गया। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक बता दिए और वो टेबल करना है। मिसलेनियस में आपको इसी टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम्पल 9 को पकड़ो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मिसलेनियस के ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं करना। डोमेन रेंज मैंने आपको बता दिया, याद करना। सेकंड चैप्टर आईटीएफ, लिमिटेड क्वेश्चन बता रहा हूं, यही करके जाना, इसी में से बैठ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का कॉन्सेप्ट तो आपको है, मैंने जो 2 वीडियोस इस पे बनाई है उसको डिटेल में देख लेना, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। अब चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। अब बताओ मैट्रिक्स में से डिलीट क्या हुआ है। मैट्रिक्स में से आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरा डिलीटेड है। अब पीछे इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट बचता है ना, जो बच्चों को दिक्कत आती है, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। उसकी कंडीशंस को समझिएगा कि हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं।
जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। एक कंडीशन को याद रखिएगा, इस कंडीशन पे एमसीक्यू भी है इसी चैप्टर में, वही एमसीक्यू, उसी टाइप का एमसीक्यू आपको आ सकता है मेरे बच्चे। बाकी बेसिक जो चीज़ें होती है मैट्रिक्स के बारे में, रोज क्या है, कॉलम्स क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये तो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो हम सीधा क्वेश्चंस में आते हैं कि जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर से सिर्फ वही करना है जो एमसीक्यू की फॉर्म में, वो मैंने पहले बता दिया, जो एमसीक्यू की फॉर्म है उसको आप नहीं छोड़ सकते। हर एक क्वेश्चन देख लो भाई, 1, 1, 2 एंड 3, दैट्स ऑल, दीज 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 9th बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कई बार ये x की वैल्यू जो आपको लगती है ना कि यही होगी, लेकिन वो होती नहीं है। ये 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मोस्टली आपकी मल्टीप्लिकेशन पे ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस मत करना, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा बड़े बड़े क्वेश्चंस। जो स्टेटमेंट सम है ना, बताता हूं अभी, ये गया ऊपर, ये स्टेटमेंट सम एग्जाम्पल 9, इसको कर लेना, इसके एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, टोटल अमाउंट बताओ। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो कुछ भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट करो प्रैक्टिस। लास्ट स्टेज में अब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ये क्वेश्चन करो 17 वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। 18th कर सकते हो, ये दोनों कर लेने, ठीक है। 19 करना है, 20 करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 21 एंड 22 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये है मल्टीप्लिकेशन पे, प्लस पे, माइनस पे। तो ये आपने 101% प्रैक्टिस करना है, मैंने इसको डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, सारे चैप्टर आपको जो वीडियोस है सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की, खासकर ये वाली, इसे मत भूलिएगा। बाकी इसके अंदर ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज, थ्योरम 1, थ्योरम 2, ठीक है। थ्योरम्स तो छोड़ नहीं सकते आप, मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको, जो जब मैंने प्लान बताया था कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो मैंने बताया यार मैट्रिक्स में जो छोटी छोटी थ्योरम्स दे रखी है ना, ये नहीं आप भूल सकते, इनको 101% यू हैव टू प्रैक्टिस। अब इसके अंदर आपका ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए, दैट्स ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। अभी मिसलेनियस के अंदर जो आपको एमसीक्यू दिख रहे हैं ना, बस उन्हीं को करो, और कोई क्वेश्चन आपने नहीं करना है। मिसलेनियस के अंदर जो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा इनका ना सिंगल पीडीएफ, जो मैं आपको बता रहा हूं सभी क्वेश्चंस का सिंगल पीडीएफ बना के, अभी बैठता हूं मैं रात को, पूरा पीडीएफ बना के ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहीं से डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो, राइट। तो मिसलेनियस में एमसीक्यूज, ये प्रॉपर्टीज, ये भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। 4, 5, क्वेश्चन नंबर 11th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो भाई, ये एमसीक्यू बता रहा हूं, ये दैट्स ऑल। 20-25 क्वेश्चंस बने होंगे, 20 to 25 क्वेश्चंस बने होंगे मैट्रिक्स के अंदर, इनको परफेक्ट कर लो, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ये पूरे चैप्टर को कवर कर जाएंगे, डिट्टो क्वेश्चन हो सकता आ जाए। अब चलो डिटर्मिनेंट की तरफ। अब बताओ डिटर्मिनेंट में से क्या डिलीट हो गया। डिटर्मिनेंट में से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपका डिलीटेड है, ठीक है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, वो तो करना ही नहीं आपको। पीछे क्या बचा, पीछे कुछ भी नहीं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बच रहा है, एडजॉइंट बच रहा है। तो उस एडजॉइंट का कोई बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि कोई मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट फाइंड कर रहे हो, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई भी करोगे। अगर ऐसा आया तो 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा, जिसका हमारे पास शॉर्टकट भी है। 3/3 का इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। तो आपको यहाँ पर एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज कर लेनी है, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर दे रखी हैं वो सब कर लेनी है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ।
जैसे 4.1 का ये वाला MCQ तो कर लो, ये क्वेश्चन दोनों 3rd एंड 4th, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। आगे ये एज ए प्रॉपर्टी आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट तो पूरा ही डिलीट है, ठीक है। 4.2 को देखना भी मत, आती हैं तो प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया है, आपको हो सकता है कोई शॉर्टकट वे में आप डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर पाएँ, बट इस स्टेज पे प्रॉपर्टीज़ को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ ये कर सकते हो आप 4.2 में से ये 2 MCQs, इसमें ऐसा सच कोई एक्सपेंशन या कुछ ऐसा बड़ा डिटरमिनेंट नहीं है, ये जस्ट एक डिटरमिनेंट की नॉलेज है, ये होनी चाहिए ये दोनों MCQs, ठीक है। यहाँ पर ये वाला MCQ है, ये वाला ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू फॉल्स ज़रूर करना है, इसी पे MCQ बन सकता है। मतलब डिटरमिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, यू मस्ट नो कि क्या लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो भी MCQ है बस वो कर लो, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 सफिशिएंट है, एक सिंगल क्वेश्चन। माइनर्स को फैक्टर्स वो कवर होते हैं, जब एडजॉइंट की प्रैक्टिस करोगे ये सब कवर होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लगभग 70 क्वेश्चंस बनेंगे, उतने क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। एडजॉइंट का ये शॉर्टकट है, इसे याद रखिएगा। एडजॉइंट का ये शॉर्टकट है एडजॉइंट निकालने का। ये देखो ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी एडजॉइंट की क्या होती है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आता है बच्चे भूल जाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैं वाइवा ले रहा था बच्चों को, मैंने बोला सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कहते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, वो सोच रहे सिंगुलर सेट। अरे भाई सिंगुलर सेट कुछ और है, यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ये भूल जाते हैं बच्चे बार बार, इसे याद रखिएगा। नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है। ये मतलब डेफिनेशन तो आप छोड़ नहीं सकते, 2 चैप्टर में मैंने पहले बता रखा है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं लिस्ट बना लो उनकी नोटबुक पे, ये सब थ्योरम्स, थ्योरम 2 थ्योरम 3, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी फेवरेट वाली प्रॉपर्टी एडजॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद करो। ओके डियर, चलिए ये इन्वर्स का फॉर्मूला ये तो आप भूल नहीं सकते। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं कि इसमें जो करने लायक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों ही हैं। इसमें हो सकता है आपको ये सब मैट्रिक्स ना दी हो, आपको ये रिलेशन दिया हो, ये भी नहीं लिखा हो, ये रिलेशन गिवन हो और बोला हो ए इनवर्स का रिलेशन बनाओ, तो कैसे बनता है ए इनवर्स का रिलेशन, यहां से मैट्रिक्स कुछ गिवन नहीं है, यू मस्ट नो, ठीक है। पढ़ा रखा है मैंने क्वेश्चन, उसको आप देख सकते हो। MCQ तो कोई नहीं छोड़ना, 17 18 ये दोनों MCQs करने, दैट्स ऑल। बाकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, 2x2 की इक्वेशन दे सकता है, 3x3 की दे सकता है। क्रैमर रूल से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाता है, मैंने पढ़ा रखा है क्रैमर रूल्स, तो अगर मैट्रिक्स मेथड आता है तो यू कैन चेक। ये कंडीशंस, कब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कब नो सॉल्यूशंस होते हैं, ये कंडीशंस को याद कर लीजिएगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, दैट्स ऑल। बाकी मैट्रिक्स मेथड को याद रखो, सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस, प्रैक्टिस तो आपने कर ली होगी, तो ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें इतना खास नहीं है। जब आएगा एग्जाम में कोई भी होगा वो निकल जाएगा बड़े आराम से, बस नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आप उसको करते, कैसे मैट्रिक्स मेथड होता क्या है, ठीक है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना आपको, ये कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, कहानी खत्म। ये समरी हर एक चैप्टर की पढ़ लीजिएगा, छोटे छोटे MCQ यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पूरा री समरी वमरी जो भी लिखा हुआ। 4 चैप्टर हो गए, क्वेश्चंस कितने ही बने, मैट्रिक्स के अंदर हो गए 20, इसके अंदर मैंने कुछ खास बताया नहीं आपको, 10-12 इसमें लगा लो। रिलेशन फंक्शन में आपके 15 तक क्वेश्चन थे, ITF में मैंने आपको 7-8-10 क्वेश्चन बताए। हर एक चैप्टर में से जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं 101% प्रैक्टिस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आलसी बड़े हो आप, कई बार क्या करते हो, अच्छा ये आता है छोड़ दो, अरे आता है उसको बार बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना भाई। मैथ्स में ये दिक्कत है, जितना प्रैक्टिस करेगा ना उतना ही आएगा, छोड़ देगा फिर दिक्कत आएगी।
सो प्लीज हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जो मैं बता रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है हमको। अरे भाई टर्म 1 एग्जाम बार बार थोड़े होने, हो सकता है टर्म 2 हो ही ना क्या कह सकते हैं। तो टर्म 1 का रिजल्ट ही फिर सब कुछ है, तो टर्म 1 में जोर लगा लो जितना लग सकता है। ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आपका डिटर्मिनेंट। अब चलते हैं हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो आपको पता रहना चाहिए। इसके अंदर डायरेक्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं 5.1 में। अब आप बोलोगे सर कंटिन्यूटी हमें आती नहीं, आपने भी नहीं पढ़ाई। बच्चे बहुत बिजी होता हूँ, मैंने कोशिश की है, मैक्सिमम सिलेबस कवर है, ये टॉपिक मैं कवर नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन करने आपने, ये परफेक्ट ठीक है, 2 ही बता रहा हूँ, देखो बहुत सारे 2 ही बता रहा हूँ, ये 2 परफेक्ट करने और कुछ नहीं करना इस एक्सरसाइज में से। अगर कोई क्वेश्चन आता है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो कैसे ढूंढते हैं, कैसे, उसके लिए बेसिक कंटिन्यूटी का बस डेफिनेशन ही आना चाहिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.2, इसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ओनली वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट्स ऑल, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, इसमें अच्छे से परफेक्ट करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक की एक्सरसाइज है, लॉग की एक्सरसाइज है, इनके अंदर जो एमसीक्यूज हैं बस वो वाले करने हैं आपको, ठीक है। देखो इनवर्स का ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ सकते, ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सेकंड चैप्टर है सीबीएसई ने उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा ही दी है, तो ये क्वेश्चन क्यों डालेगा भाई? क्योंकि बच्चा ये थोड़े ना करेगा, प्रॉपर्टीज उसने सीखी नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करेगा? ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये याद रखिएगा, ठीक है। आ गया तो सीबीएसई को हम चैलेंज करेंगे कि भैया प्रॉपर्टीज हटा के ये क्वेश्चन कैसे डाल रहे हो आप, बच्चों को कंफ्यूज करते हो। सीबीएसई को पकड़ेंगे फिर। तो उस एक्सरसाइज में बस इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं पता होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए निकल जाएगा, कुछ एज सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि ये कर लो, ये बड़ा भयंकर टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। 5.4 सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये भी ई और लॉग की डिफरेंशिएशन सिखाती है। लॉगरिथमिक एक्सरसाइज, इसका मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन अगर आता है, शॉर्टकट क्या है सिखा रखा है मैंने, उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्पेशल वीडियोस बनाई है आपके लिए, वो देख लीजिएगा, तो थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो इसको काफी टाइम लगाते हैं बच्चे। तो इसमें भी आप जो क्वेश्चन करने लायक है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13, 15 वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन परफेक्ट कर लो, दैट्स ऑल, काम बन जाएगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। लास्ट स्टेज में जो चीजें बता रहा हूं ना, उन्हीं के पीछे पड़ जाओ आप। 5.6 पैरामेट्रिक वाली एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत लेंथी क्वेश्चन तो इसमें नहीं आने वाले। ये 7th काफी लेंथी क्वेश्चन है, नहीं आएगा, ठीक है। इसमें करने लायक है 8th एंड 10th और 11th, 3 क्वेश्चंस करने परफेक्ट आपने एकदम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 3 क्वेश्चंस। बहुत बड़ा चैप्टर है, देखो मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस अभी बता रहा हूं, एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस। इतने भी नहीं करोगे तो फिर भैया कितना टाइम हो गया, 7 मंथ्स हो गए सेशन स्टार्ट हुए, आपने प्रैक्टिस तो किया होगा आपने। इसमें आपको 5.7 जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 11th करना है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गो फॉर 15 एंड 16, दैट्स ऑल। 4 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, ये 4 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट करने आपने इस एक्सरसाइज के। मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ये नहीं करनी है आपको। 5.8 जिस पे बेस्ड है वो नहीं करनी मीन वैल्यू थ्योरम, 5.8 में से कुछ भी नहीं है। और मिसलेनियस में से एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ इसमें सुनो, ये क्वेश्चन, हाँ ये कहाँ गया, ओके ये क्वेश्चन कर लेना, ये तो आ ही नहीं सकता आपको, प्रॉपर्टीज पे ये नहीं आ सकता। बट मुझे डाउट हो रहा है सीबीएसई पे आप ये वाला कर सकते हो आप, ठीक है, ये वाला कर सकते हो यार। सीबीएसई का कोई पता नहीं है वैसे आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सिलेबस में होता है ना प्रॉपर्टीज, तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिलेबस में होता है ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के हिसाब से, ठीक है।
देखो लास्ट स्टेज पे जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं कितना प्रैक्टिस करूं, क्या करूं, उसको ये प्रैक्टिस करना है जो बता रहा हूं, बहुत फायदा होएगा आपको। ठीक है भाई, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से करना है। ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, आपको डेरिवेटिव के ऑप्शंस होंगे तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। इस क्वेश्चन को देख लेना, अगर टर्म वन चेंज करता है, कैसे करते हैं क्वेश्चन, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ खास है नहीं। एंड 16 and 17 both are very important, very very important questions, that's all. डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट होती क्या है, पढ़ा रखा है, देख लेना, और ये 2 क्वेश्चन कर लेना। ये डिटर्मिनेंट का है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बट कर लेना। तो पूरी मिसलेनियस में मैंने 2 तो 2 4 और 1 5 क्वेश्चन बताए मैंने, और एग्जाम्पल वो वाली बताई, बस 5-6 क्वेश्चन मिसलेनियस में बताए, तो हो गया आपका चैप्टर 5। ठीक है ना, दैट्स ऑल। नाउ द चैप्टर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है। इसमें आपके 3 टॉपिक हैं, टेंजेंट्स नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी है, एनसीईआरटी में बहुत सारी हैं। कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। बाकी एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आ जाती हैं आपको तो समझो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है चैप्टर की। 6.2 पे आता हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको नहीं छोड़ सकते। बेसिक जो डेफिनेशन होती है इनका मैंने पढ़ा रखा है, बेसिक डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। ओके, तो हेयर आई विल टेल यू वन क्वेश्चन इन द एग्जाम्पल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन नंबर 13, 2 हो गए। ठीक है, एओडी बहुत बड़ा चैप्टर है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूँ, लास्ट स्टेज पे आपको ये करके जाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका सी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ए का वैल्यू निकालना है, इसमें चेंज भी कर सकता है वो। इसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कई बार बोलेगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कभी लीस्ट वैल्यू कभी ग्रेटेस्ट वैल्यू, ऐसे चेंजेस कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को एकदम परफेक्ट कीजिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा है, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज करता है, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, इसका मतलब होता है इस इंटरवल को छोड़कर वो इंटरवल लेने जिसके अंदर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है। ये पढ़ा रखे मैंने क्वेश्चन बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एमसीक्यू वाला तो कोई भी नहीं छोड़ना, जो भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है सारे करने। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 5-6 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में सिलेक्टिव क्वेश्चंस में बताने वाला हूं आपको। एग्जाम्पल्स तो ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ इतनी बड़ी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 20 देख लेना यार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 6.3 6.3 6.3 6.3, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हाँ 18th सफिशिएंट है, 18th करो। देन क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 2 ये एमसीक्यू कर लो। 4 क्वेश्चन परफेक्ट करो, अगर ये अच्छे से आते हैं पूरी एक्सरसाइज आती है, अगर ये नहीं आते तो फिर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। फिर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको मेरी वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, मैंने पढ़ा रखा है, बड़े ही प्यार से शॉर्ट वे में पढ़ाया हुआ है, जिसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा टू द पॉइंट आपको एक्चुअली इस चैप्टर में करना क्या है, इस टॉपिक में क्या करना है स्पेशली। ठीक है, तो ये टेंजेंट नॉर्मल के बस इतने क्वेश्चन ये लास्ट स्टेज पे आपने रिवाइज करने हैं। चलिए अब करते हैं 6.5, लास्ट आपकी जो एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा वाली। इसमें ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, एब्सोल्यूट, ये वर्ड्स याद रखिए, ऐसे वर्ड्स देख के कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 35, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का।
बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस ना ओरल भी हो जाते हैं, ये बता रहा हूँ, ये वाले 34 ये क्वेश्चन ओरल भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना होता है। बस आपको ये समझना है कि सम 15 दे रखा है और सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, ऑप्शन जो दे रखे होंगे उसी ऑप्शन से आप कनेक्ट कर सकते हो स्टेटमेंट को, तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा के भी ये हो जाते हैं नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है बेटा। बाकी अगर इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम है, आई होप आपने प्रैक्टिस की होंगी अच्छे से, तो ये वाला ठीक है 38 एक और बताऊंगा एक्सरसाइज में, इसी टाइप का क्वेश्चन है एक और, दो एग्जांपल्स बताई मैंने अभी तक आपको। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, यू मस्ट नो। एग्जांपल नंबर 40, 3 एग्जांपल्स हो गई, राइट। अपैची वाला क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत बार। अब देखो एक्सरसाइज में जो आपको करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले मत छोड़िएगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना, नॉर्मल क्वेश्चन वी कैन डू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें नंबर वाले क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक है, ये सम दे रखा है, इधर पॉजिटिव नंबर सम दे रखा है, ये मिनिमम बताना है, यहाँ भी सम दे रखा है, प्रोडक्ट बताना है। ये सभी क्वेश्चन जो नंबर वाले क्वेश्चन है ना, इनको डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे कनेक्ट करोगे स्टेटमेंट, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। सो थोड़ा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए बाकी ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसमें करने लायक जो क्वेश्चन है, उसमें जो प्रूव दैट जहां भी लिखा है ना, प्रूव दैट कुछ आपको दिखाना है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन कर लो ये वाले एकदम परफेक्ट। ठीक है, एमसीक्यू तो कोई छोड़ना नहीं मैंने पहले बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप कोई नहीं छोड़ सकते, एमसीक्यू कोई भी नहीं छोड़ सकते। एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट चलेगा, मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यू मत छोड़ना, एमसीक्यू 101% करने हैं। एनसीईआरटी का काउंट करो एमसीक्यू कितने हैं, सारे एमसीक्यू डाइजेस्ट कर जाओ, इनको बार बार प्रैक्टिस करो, इनको माइंड में यहाँ फीड कर लो। क्वेश्चन देखा समझ में आ गया, अरे वाह ये तो प्रैक्टिस किया हुआ है सर, ये तो क्वेश्चन याद है हमें। ठीक है बेटा, 101%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं भाई साहब। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के अंदर ये इंटरवल्स फाइंड करने, इसको ट्राई करो 7th क्वेश्चन को। देन ये क्वेश्चन नंबर जो 12th है ना, ये वाला, इसके ना इसका जो रिजल्ट है वो याद कर लो, ये इसका रिजल्ट याद कर लो कि हाइपोटेन्यूज है, कि हाइपोटेन्यूज के पॉइंट है, इधर ए डिस्टेंस है इधर बी डिस्टेंस है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी। इस रिलेशन को याद कर लो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ तक ना जाओ आप, रिलेशन को याद कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th वाला। अब यहाँ पर जितने भी ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, जैसे अल्टीट्यूड ये दिखाना है, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं भाई, 16 को करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस। ये सारे जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ना। ठीक है, अब आ जाओ भाई एमसीक्यू पे, वेरी इंपॉर्टेंट 20 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट 21, 22, 23, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, दैट्स ऑल। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन बता रखे होंगे मैंने इसमें, टोटल ज़्यादा नहीं, 20 मैक्सिमम 20 बन सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 50, बस ज़्यादा नहीं करना कुछ भी, दैट्स ऑल। ये आपके 6 चैप्टर हो गए। कितने क्वेश्चंस बने होंगे अभी तक बताओ, 6 चैप्टर में कितने क्वेश्चंस बने होंगे, 60 to 70 के बीच में बने, मैक्सिमम 70 लगा लो। 70 क्वेश्चंस आप कितनी देर में कर लोगे भाई साहब, 70 क्वेश्चंस अगर आप बैठो, जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हैं, 2 घंटे के अंदर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो कम से कम इन क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस करो। जैसे आज आपको ये वीडियो मिलेगा रात को, अभी 11-12 बजे तक आपको वीडियो पहुंचेगा, ये आज ही बैठ जाओ, आज ही निपटा दो, रात को सो जाओ 1-2 बजे, सुबह उठो आप 8-9 बजे, संडे है कल, उठते ही इन क्वेश्चन को वापस करो, बार बार करो। ठीक है, इनको परफेक्ट जरूर करना। नाउ द लास्ट चैप्टर इज एलपीपी। एलपीपी में देखो क्या है कि ग्राफ कैसे बनता है, फिजिबल रीजन क्या होता है, शेड कैसे करना है ना, कौन सा सॉल्यूशन देखना है, कॉर्नर पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं,
कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन बताऊंगा तो वो तो फिर बनेगी नहीं बात। कॉन्सेप्ट ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर को मैं नहीं पढ़ा पाया था, थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो ये चैप्टर मेरा पेंडिंग रह गया इस यूट्यूब पे। तो जो लाइव बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन्होंने तो पढ़ रखा है खूब अच्छे से ये। चलिए, इसमें जो छोटी मोटी टर्म्स है ना, पहले इन पे फोकस करना। जैसे ये टर्म आ गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्या होती है बेसिकली, ठीक है ना। ये यहाँ भी हाईलाइटेड दिख रहा है ना आपको, ये जो भी आपको बोल्ड लेटर में दिख रहा है ना थ्योरी पार्ट में, इस पे एमसीक्यू बनाया जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको बोल्ड लेटर में स्टेटमेंट में दिख रही हैं, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होती है, नॉन नेगेटिव लीनियर रिलेशंस क्या होते हैं, इन सभी टर्म्स को अच्छे से समझ लेना। इस पे एमसीक्यू बन सकता है, इन पे एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। थ्योरी पार्ट में इनको समझना है, स्टेटमेंट में जो लिख रखी हैं, ठीक है, इनको बस समझना है, थ्योरी पढ़ लेना बस, ठीक। क्वेश्चंस में अनबाउंडेड वाला डिलीटेड है, अनबाउंडेड वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आप ऐसा रीजन देखते हो, फिजिबल रीजन जो अनबाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड वाला आपके सिलेबस में है, और यहां पर जो आपकी 12.1 रहेगी फर्स्ट एक्सरसाइज, सिर्फ आपने उसी को परफेक्ट करना है। मुझे नहीं लगता स्टेटमेंट सम आएगा। स्टेटमेंट सम टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें इनइक्वालिटी को फ्रेम भी करना पड़ता है, फिर ग्राफ भी बनाना पड़ता है, कॉर्नर पॉइंट भी ढूंढने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी देखना पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम। तो स्टेटमेंट सम आने के चांसेस ही नहीं है। अगर वो आया तो उसमें सीधा आपके 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे, केस स्टडी के अंदर आएगा अगर स्टेटमेंट वाला आया, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले सम आने के बहुत कम चांस हैं। आपको 12.1 परफेक्ट करनी है, जिसमें आपको ये लास्ट के 4 क्वेश्चन परफेक्ट करने, बस दैट्स ऑल। और अगर लास्ट में कोई एमसीक्यू है आपके मिसलेनियस में या फिर किसी भी एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू पार्ट है ना, दैट यू हैव टू डू। 4 क्वेश्चन ये बताए, थ्योरी पढ़नी है, और लास्ट में आपको बता रहा हूं इसमें एमसीक्यू देख लो कि कहां पर एमसीक्यू है, ठीक है। ये लो, ये इसको नहीं छोड़ना, ये क्वेश्चन आपने 101% करना है। देन मिसलेनियस में देखो है एमसीक्यू, करो चेक, नो देर इज नो एमसीक्यू, दैट्स ऑल। वो एक एमसीक्यू 4 क्वेश्चन वो बताए और थ्योरी पार्ट पढ़ना, बस एलपीपी में इतना परफेक्ट करके जाओ। मैं अपनी तरफ से आप सभी को गुड लक बोलता हूँ, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जो मैंने 7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं बच्चे एकदम परफेक्ट कर लेना। मैं 101% श्योर हूँ कि अगर आपके ये क्वेश्चंस परफेक्ट हैं, आप 40 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।